क्या आप जानते हैं कि हनुमान ने एक ऐसा समुद्र पार किया था जिसे देवताओं ने भी असंभव माना था? एक ऐसा मिशन जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। लंका तक पहुंचने के लिए उन्हें 100 योजन का महासागर लांघना था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये था भक्ति, बल और अटूट विश्वास का अग्नि परीक्षण। उन्हें सीता माता का पता लगाना था। एक पल का संशय, फिर श्रीराम का नाम लेकर हनुमान ने अपनी विशाल देह धारण की। वो छलांग, ऐसी छलांग जिसने धरती को कंपा दिया। हवा में एक दहाड़ गूंज उठी। बादलों को चीरते हुए वो तूफानी समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये था एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति समर्पण। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में पहली बाधा आई, सुरसा नामक एक विशालकाय राक्षसी। उसने हनुमान को निगलने की ठान ली। अपना मुंह इतना बड़ा किया कि आकाश भी छोटा लगे। लेकिन हनुमान, उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। एक पल के लिए छोटे हुए, उसके मुंह में गए और तुरंत बाहर आ गए। एक और खतरा, सिंहिका, एक ऐसी राक्षसी जो परछाई पकड़कर बल खींच लेती थी। समुद्र के गहरे तल से उठी, हनुमान की परछाई पकड़ी, उन्हें नीचे खींचने लगी। लेकिन मारुतिनंदन का बल, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उस राक्षसी का संहार कर दिया। बाधाएं टूट रही थीं, पर मंजिल अभी दूर थी। आखिरकार लंका के द्वार पर एक भव्य, अभेद्य नगरी। लेकिन हनुमान ने अपनी विशाल देह त्याग दी। एक छोटे, अदृश्य वानर का रूप धारण किया। गुप्त रूप से प्रवेश। हर गली, हर महल, हर कोने में सीता माता की खोज। एक एक पल तनाव भरा था। ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये था एक असंभव उम्मीद की किरण। हर जगह खोज के बाद अंततः अशोक वाटिका। वहां एक पेड़ के नीचे सीता माता अशोक में बैठी, शोक में डूबी। चारों ओर क्रूर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने धैर्य रखा। एक पत्तों के बीच छिपकर उन्होंने उस क्षण का इंतजार किया जब वो माता से बात कर सकें। सही समय देखकर हनुमान नीचे आए। श्रीराम की मुद्रिका दी। सीता माता का विश्वास लौटा। आंखों में अश्रु। एक पल में सारी वेदना दूर हो गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य दिलाया, लंका दहन का संकल्प लिया। ये सिर्फ एक भेंट नहीं थी, ये था आशा का संचार, युद्ध की पहली चिंगारी। फिर हनुमान ने अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई। अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। एक एक पेड़ उखाड़ फेंका। राक्षस चीख उठे, भयभीत होकर भागे। ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये था रावण को सीधा संदेश कि अब श्रीराम आ रहे हैं। लंका में दहशत फैल गई। ये तो बस शुरुआत थी। रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत ने हस्तक्षेप किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जानबूझकर बंध गए। क्यों? रावण से मिलने के लिए। यह एक ऐसी चाल थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हनुमान जानते थे, उन्हें रावण की सभा में जाकर उसे चेतावनी देनी थी। रावण की भरी सभा में हनुमान को बंदी बनाकर लाया गया, अपमानित करने का प्रयास। लेकिन हनुमान ने निडर होकर रावण को चेतावनी दी, श्रीराम की शक्ति का वर्णन किया, सीता माता को लौटाने की सलाह दी। अहंकार में चूर रावण ने क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। यही वो पल था, आग। हनुमान की पूंछ में लगाई गई आग। लेकिन ये आग हनुमान के लिए नहीं, बल्कि लंका के लिए थी। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाई। एक झटके में पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। महल, घर, सब कुछ जल रहा था। आकाश धुएं और आग से लाल हो गया। लंका दहन। रावण का घमंड राख हो रहा था। मिशन पूरा। हनुमान वापस लौटे, श्रीराम को सीता माता का संदेश दिया, लंका दहन की पूरी गाथा सुनाई।
श्रीराम ने हनुमान को गले लगाया। वह पल, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये था एक नए युद्ध का आगाज, धर्म की विजय का संकेत। हनुमान ने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था।